इफ यू वांट ग्लास स्किन, जो हम सब चाहते हैं, देन द नंबर वन थिंग यू नीड टू फोकस ऑन इज योर स्किन बैरियर। स्किन बैरियर क्या है? इट इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ योर स्किन। वही लेयर जिसके ऊपर हम क्रीम, सेरम्स, मॉइस्चराइजर, सनस्क्रीन, सारी चीजें लगाते हैं। जब आपका स्किन बैरियर इनहेरेंटली हेल्दी नहीं होता, तो आपकी स्किन डल दिखती है। आपके स्किन पे होते हैं अलग अलग रिएक्शंस। ये रिएक्शंस माइल्ड हो सकते हैं। माइल्ड केसेस में हो सकता है आपको सिर्फ थोड़ी सी ड्राइनेस हो रही है, फ्लेकिंग हो रही है। एक्सट्रीम केसेस में आपको रैशेस हो गए, आप कुछ भी लगा रहे हो, स्किन जल रही है, छोटे छोटा एक्ने निकल रहा है। दोज आर एक्सट्रीम केसेस ऑफ स्किन बैरियर डिसरप्शंस। माइल्ड केसेस में ड्राइनेस हो जाती है, हल्की सी इरिटेशन हो जाती है। दैट वेरी कॉमन क्वेश्चन, हमारी स्किन तो डल लग रही है। ये डलनेस तभी होती है जब आपका स्किन बैरियर हेल्दी नहीं होता। इसलिए इन टुडेज वीडियो वी आर गोना टॉक अबाउट अ कपल ऑफ थिंग्स। नंबर वन, क्या है वो चीजें आप करें जिससे आपका स्किन बैरियर प्रोटेक्टेड रहे? क्या है वो सिग्नल्स जो आपका स्किन आपको दे रहा है बट आप इग्नोर कर रहे हो, एंड दिस इज व्हाई यू आर लैंडिंग इनटू ट्रबल? सो व्हाट आर द सिग्नल्स दैट योर स्किन इज गिविंग यू दैट यू शुड लिसन टू, जिससे आपका स्किन बैरियर हेल्दी रहे? दैट इज पॉइंट नंबर वन। पॉइंट नंबर टू, मैं आपको बताऊंगी अबाउट सम ऑफ द क्रीम्स दैट आई रियली रियली लाइक, जो बहुत अच्छी हैं, स्पेशली अगर आपका स्किन बैरियर मतलब तबाही मचा दी आपने, स्किन बैरियर खराब हो गया है, तो ये क्रीम्स हैं जो आपको बैरियर रिकवरी में मदद करती हैं। और साथ ही साथ मैं बताऊंगी कि इन क्रीम्स के अलावा क्या होना चाहिए आपका रूटीन, और बैरियर ठीक होने के बाद किस तरह से आप अपने रेगुलर स्किन केयर रूटीन को इंट्रोड्यूस करेंगे, वापस से शुरू करेंगे। ऑल दैट एंड मच मच मोर इन टुडेज वीडियो। हेलो हेलो एंड वेलकम टू स्किन केयर सिंप्लीफाइड। मेरा नाम है निपुण, आपकी स्किन केयर बेस्टी एंड अ सर्टिफाइड स्किन केयर कंसल्टेंट। टुडे वी आर टॉकिंग अबाउट हाउ डू यू रिपेयर योर स्किन बैरियर। वीडियो शुरू करने से पहले यू नो द ड्रिल, लाइक, सब्सक्राइब अगर आप एंजॉय करते हैं साइंस बैक डेली स्किन केयर कंटेंट। आई मेक अ न्यू वीडियो एवरी सिंगल डे हियर ऑन स्किन केयर सिंप्लीफाइड, द ओनली चैनल ऑन प्लैनेट अर्थ जहां आपको मिलते हैं डिटेल स्किन केयर रूटीन्स। नाउ लेट्स गेट इनटू द ब्यूटीफुल वर्ल्ड ऑफ स्किन बैरियर रिपेयर। सबसे पहले बात करते हैं स्किन बैरियर आपका अगर खराब हो रहा है तो बहुत रेयर केसेस में होता है कि रात को कुछ लगा के सोए, सुबह उठे और स्किन तबाह हो गया। ऐसा बहुत रेयर केसेस में होता है, इसके बारे में भी बात करेंगे। बट फर्स्ट वी आर गोना टॉक अबाउट व्हाट आर द सिग्नल्स। क्या हैं वो चीजें जो आपकी स्किन पे शुरू हो जाती हैं, जिन्हें आपको कभी इग्नोर नहीं करना चाहिए? क्योंकि अगर आपने इन सिग्नल्स को इग्नोर किया देन 100% आप तबाही की तरफ जा रहे हैं। सो सिग्नल नंबर वन जो मोस्ट केसेस पे आप फेस करेंगे, नंबर वन सिग्नल इज दैट योर स्किन विल फील ड्रायर देन नॉर्मल। यानी आपकी स्किन ड्राई है, हो सकता है कि ड्राई हो, बहुत लोगों की ड्राई होती है, लेकिन जो आपका नॉर्मल लेवल ऑफ ड्राइनेस है उससे भी ज्यादा ड्राई आपकी स्किन फील कर रही है। आपकी स्किन कॉन्स्टेंटली खिंची खिंची फील कर रही है। मॉइस्चराइज वही लगा लिया, सनस्क्रीन भी लगा लिया, रात को आपने सीका फ्लास भी लगा लिया, बट स्टिल द स्किन जस्ट फीलिंग ड्राई। अगर आपकी स्किन इस तरह से फील कर रही है, दैट मीन्स आपका बैरियर बिगड़ रहा है। विच मीन्स कि आपके जो स्किन केयर में एक्टिव्स होते हैं, विटामिन सी, नायासिनामाइड, कॉपर पेप्टाइड भी एक तरीके से मैं बोलूंगी, ऑल योर AHA, BHA, रेटिनॉल, रेटिनॉइड, ट्रेटिनोइन, सबको आप कुछ टाइम के लिए बंद कर दो। आप क्या लगा सकते हैं? हाइलुरोनिक एसिड, मल्टीपेप्टाइड, आर्गिलाइन, स्किन स्यूटिकल्स, पीटीऑक्स, राइट? बेसिकली आप रेगुलर पेप्टाइड्स लगाइए, आप हाइलुरोनिक एसिड लगाइए। नायासिनामाइड 5% वाला है तो लगा लो, अदरवाइज स्किप करो। बेसिकली सिर्फ हाइड्रेटिंग प्रोडक्ट्स को लगा के बाकी सबको स्टॉप करो जब तक आपकी स्किन नॉर्मलाइज नहीं होती। अगर आपको सिग्नल नंबर वन दे रही है आपकी स्किन, विच इज कि आपको एक्सेसिव ड्राइनेस हो रही है। सिग्नल नंबर टू जिसे बहुत लोग इग्नोर करते हैं, छोटे 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 दाने आ रहे हैं। एक्ने नहीं है, दीज आर दीज स्मॉल लिटिल वाइट हेड्स, मतलब डॉट साइज वाइट हेड्स हैं जो आपको कहीं कहीं आ रहे हैं, चीक पे आ रहे हैं, फोरहेड पे आ रहे हैं, कहीं भी आ रहे हैं। ये भी साइन होता है स्किन बैरियर डिस्ट्रप्शन का। अब इसे मैं एक्सप्लेन करती हूँ। एक्ने छोटू सा हो या बहुत बड़ा सा, कैसे फॉर्म होता है? एक्सेसिव ऑयल प्रोडक्शन हो रही है नीचे, स्किन के नीचे, राइट? उसके ऊपर है हेयर फॉलिकल। हेयर फॉलिकल के आसपास डर्ट, बैक्टीरिया, ये सारा जमा हो जाता है। जब ये जमा हो जाता है तो वहाँ स्वेलिंग होती है या वहाँ पे इन्फ्लेमेशन होती है एंड एक्ने बन जाता है। जब आपको ये बहुत माइन्यूट माइन्यूट सी चीज़ें आ रही हैं अक्रॉस योर फेस, दैट मीन्स कि कहीं ना कहीं आपका स्किन बैरियर डिस्रप्टेड है। आपका स्किन बैरियर डिस्रप्टेड है तभी आपको ज़्यादा बैक्टीरिया आपकी स्किन पे रुक रहा है, और समथिंग लाइक दैट इज़ हैपनिंग, आपको ये छोटे छोटे दाने आ रहे हैं। या हो सकता है कि आपने कोई नया स्किन केयर प्रोडक्ट लगाया जिससे आपको ये दाने आ रहे हैं और आपको लग रहा है कि हाँ 1-2 दिन में सेटल हो जाएगा, नहीं होगा।
you can just wait for a few days, reintroduce it, double check, फ्रीक्वेंसी को हम चेंज कर सकते हैं। लेकिन आपको कुछ नया लगाते ही रियलाइज हो रहा है कि छोटे छोटे दाने आ रहे हैं, तो फिर मत लगाओ ना, जस्ट स्टॉप यूजिंग इट, अलाउ योर स्किन टू रिकवर। दैट इज नंबर 2, तो छोटे छोटे दाने। तीसरा और सबसे कॉमन साइन, आपके चीक्स का या आपके चेहरे का, मैंने चीक्स इसलिए कहा क्योंकि चीक्स इज फॉर मी, आपके चेहरे का जो भी हिस्सा सबसे ज़्यादा सेंसिटिव है, और हर इंसान का कोई ना कोई हिस्सा होता है चेहरे का जो सेंसिटिव होता है। कुछ लोगों के लिए चिन होता है, कुछ लोगों के लिए कॉर्नर्स ऑफ द माउथ होता है, कुछ लोगों के लिए चीक्स होता है जैसे मेरा है, कुछ लोगों के लिए कुछ और होगा। आपके चेहरे का जो भी बहुत सेंसिटिव एरिया है ना, वो लाल लग रहा है, मतलब बाकी सारा ठीक है, बस यहाँ थोड़ी एक्सेसिव रेडनेस हो रही है। अगर यहाँ एक्सेसिव रेडनेस हो रही है, अगेन योर स्किन बैरियर इज नॉट हैप्पी। जो भी आप कर रहे हैं उसको करें पॉज, वेट करें। इसके अलावा एक्सट्रीम साइंस ये होते हैं कि आपको फ्लेकिंग शुरू हो जाती है, जैसे ड्राई स्किन के ऊपर अगर स्किन के लेयर्स निकल रहे हैं, एंड आई डोंट मीन बहुत सारे लेयर्स, बट छोटे छोटे फ्लेक्स बन रहे हैं, और यहाँ से कहीं से भी आपको फ्लेकिंग शुरू हो गई है, दैट इज ऑल्सो अ साइन कि आपका स्किन बैरियर डिस्ट्रप्टेड है। और पांचवा साइन, खतरनाक साइन, एंड दैट इज हीट। मतलब आपको चेहरे पे ऐसे टच भी नहीं करोगे ना, तो आपको लगेगा यहाँ से ना गर्मी निकल रही है। आपने एक छोटा सा मॉइस्चराइजर भी लगाया, यू विल फील अ बर्निंग सेंसेशन। ये बर्न बहुत टेरेबल होता है, पर होता है, एंड दैट इज द अदर साइन कि आपका स्किन बैरियर ठीक नहीं है। आपको समझ आ गया, ये 5 साइंस हैं। और ये जो बैरियर का जो एक्सट्रीम डैमेज होता है, दैट इज व्हेन आपको बर्निंग होती है, रैशेस होते हैं। इस स्टेज पे आने से पहले अगर आपको जो पहले 4 साइंस हो रहे हैं, ड्राइनेस हो रही है, स्किन स्ट्रेच हो रही है, छोटे छोटे दाने निकल रहे हैं, फ्लेकीनेस हो रही है, इस तरह की कोई प्रॉब्लम हो रही है, उसे इग्नोर मत करें। आप, अब मैं जो आपको 5 क्रीम्स बताऊंगी, इनमें से किसी एक क्रीम के साथ शुरुआत करें, अपने रूटीन को सिंप्लीफाई करें। सो द नंबर 1 थिंग दैट यू नीड टू डू, जैसे कि मैंने कहा, एक्टिव्स को हटा दें। विटामिन सी सूट भी करता है तो भी मत यूज करो। नायासिनामाइड 10% है तो बंद कर दो, 5% यू कैन स्टिल कीप यूजिंग, बट बेसिकली एनीथिंग विच इज स्ट्रॉन्ग यू विल रिमूव इट फ्रॉम योर रूटीन। तो लगाएंगे क्या? फेस वॉश किया, आप लगाएंगे बैरियर रिकवर, अभी मैं आपको ऑप्शन दे रही हूँ, बैरियर रिकवरी क्रीम, सनस्क्रीन। रात को डबल क्लेंस करेंगे, बैरियर रिकवरी क्रीम। बेसिकली क्लेंस मॉइस्चराइज करते रहो तब तक जब तक स्किन बैरियर आपका सेटल डाउन नहीं होता। नाउ लेट मी गिव यू अ कपल ऑफ माय फेवरेट ऑप्शंस। माय ऑप्शन नंबर 1 जो 2020 से मैं यूज कर रही हूँ, सो 5 ईयर एनिवर्सरी हो जाएगी मेरी और सीकाप्लास्ट की। दिस इज द बेस्ट बैरियर रिकवरी क्रीम इन द वर्ल्ड। दिस इज द बेस्ट बैरियर रिकवरी क्रीम मनी कैन बाय। और ये सिर्फ एक अच्छी बैरियर रिकवरी क्रीम नहीं है, इसे आप एक मॉइस्चराइजर के साथ जैसे भी यूज कर सकते हैं। कम यूज करें, यू कैन यूज इट एज अ मॉइस्चराइजर, लिप बाम के जैसे यूज कर सकते हो आप, इसको एक मास्क के जैसे यूज कर सकते हो, इससे आप स्लगिंग कर सकते हो। बेसिकली बहुत सारी चीजें हैं जो आप इससे जो इससे आप कर सकते हो। आई थिंक एक्सेप्ट फॉर अ ब्रोकन हार्ट, Cicaplast can fix everything. So this is my recommendation number 1, सालों सालों से। Recommendation number 2, जो थोड़े से अफोर्डेबल रेंज में आ जाते हैं, one is going to be the QV cream. QV cream is also a big favorite of mine. As you can see, I've squeezed out this tube. इसे मैं बहुत enjoy करती हूँ हाथों पैरों पे भी लगाने के लिए, because इसमें what you get, you basically get 10% glycerine along with water. So it's a high concentration of glycerine. Glycerine एक A grade humectant है, हर मॉइस्चराइजर में होता है। इट इज समथिंग दैट कैन जस्ट नरिश एंड सूद एंड मॉइस्चराइज योर स्किन एंड हाइड्रेट योर स्किन। सो ग्लिसरीन इज मल्टीपर्पज। साथ ही इसमें आपको मिलता है लिक्विड पैराफिन, राइट? सो दैट पेट्रोलियम जेली काइंड ऑफ सीलिंग इफेक्ट वो भी आपको क्यूवी क्रीम से मिलता है। आई एब्सोल्युटली लव दिस प्रोडक्ट। ऑब्वियसली इसमें दिस इज फ्रेग्रेंस फ्री, सो इट्स वेरी वेरी इजी टू यूज, एंड दिस इज अ प्रोडक्ट आई हाईली रेकमेंड। इन UAE, इन USA, Canada, UK, आई थिंक एवरीवेयर आपको ये एक फार्मेसी में मिल जाता है, एंड इट इज़ अ वेरी अफोर्डेबल प्रोडक्ट। दिस इज माई रिकमेंडेशन नंबर 2। माई रिकमेंडेशन नंबर 3, जो मैं बेयरली यूज़ करती हूँ, ये ट्यूब रखी हुई है सिर्फ और सिर्फ वीडियोज़ में रेफरेंस करने के लिए, बिकॉज ये मैं इंडिया से लेके आई थी। दिस इज द फिजियोजेल, the red tube. So Physiogel Calming Relief AI Cream, and this is associated with dry skin and itch. ये भी बहुत similarly काम करती है as your Cicaplast, बहुत similarly काम करती है, पर it's not as balmy and thick. So अगर आपको वो thick balmy texture नहीं पसंद, then you'll enjoy this, and this is also absolutely fabulous. इसके अलावा एक special re-mention मैं करूँगी to a cream जिसे मैंने use किया था when I actually had a chemical burn last year. I think September or August, I posted about it.
चिमनी साफ कर रही थी, जो गैस के ऊपर होती है ना चिमनी, मिस्टर मसल यूज़ कर रही थी विदाउट यूजिंग अ मास्क। थोड़ा सा एसिड लग गया था। आई हैड अ मैसिव इशू राइट हियर, एंड उस टाइम पे अंटिल आई वेंट टू माई डोमैट एंड इवन बियॉन्ड द मेडिकेशन दैट शी गेव मी, जो एक मॉइस्चराइज़र मैंने यूज़ किया है, इट्स फ्रॉम एन इंडियन ब्रांड, इट्स सुपर स्मॉल, छोटू सा ब्रांड है, बहुत अंडररेटेड है। इट इज़ कॉल्ड डैब टू फैब एंड दिस इज़ देयर स्पार्क चेंज मॉइस्चराइज़र। इनका क्लेंजर भी बहुत अमेजिंग है। दिस इज़ अ रियली नाइस वाटर जेल बेस्ड मॉइस्चराइज़र। इस तरह का ये मॉइस्चराइज़र है। इट इज़ एब्सोल्युटली अमेजिंग। इनफैक्ट अगर आपकी स्किन बैरियर ब्रोकन नहीं भी है, जस्ट इफ़ यू आर समवन जिसको रोजेशिया है, हाइपर सेंसिटिव स्किन है, कुछ भी सूट नहीं करता, ये सूट करेगा। इसे ट्राई करें। प्रोडक्ट थोड़ा सा pricey है, pricey as in then it's not like 500 rupees, it's 22,000 or something, but it is really really high quality and I swear by it. तो मैंने उस दिन के बाद मैंने तय कर लिया था कि जब भी मैं बैरियर रिकवरी की बात करूंगी, आई विल ऑलवेज टॉक अबाउट दिस ब्रांड। इट्स टोटली नॉन स्पॉन्सर्ड, दे नेवर पेड मी। उन्होंने मुझे प्रोडक्ट भेजा था, बट आई यूज्ड इट। इमेजिन जब मुझे केमिकल बर्न हुआ। खैर, सो दिस इज अ प्रोडक्ट आई रियली रियली लव, आई विल मेंशन इट। एंड एक स्पेशल नया मेंशन मैं करना चाहूंगी टू दी हाइफन सेरामाइड रिच पिलो क्रीम। ये वाली, ये भी एक बहुत हाइड्रेटिंग थिक फॉर्मूला है, बैरियर रिकवरी के लिए बहुत अमेजिंग है। आई हैव यूज्ड इट पर्सनली, नॉट जब मेरी स्किन बहुत ज़्यादा डैमेज थी, बट जब मुझे बहुत ड्राइनेस फ्लेकीनेस हो रहा था व्हेन आई वाज ट्रैवलिंग, एंड दिस रियली रियली हेल्प। हाउएवर, इसको आप तभी यूज़ करें अगर आप एक्ने प्रोन नहीं हैं। क्यों, मैं बताती हूँ। इट्स अ रियली गुड क्रीम बट इट हैज़ शेयर बटर। शेयर बटर इज़ नाइस, सबको सूट करता है, मुझे बहुत पसंद है। बट जिन लोगों की स्किन इनहेरेंटली एक्ने प्रोन होती है, उनको शेयर बटर से और एक्ने आने के चांसेस हैं। सो अगर स्किन बैरियर खराब है और आप एक्ने प्रोन हैं, तो आप इसके साथ चांस मत लें। देन यू यूज़ फिजियोजेल, स्पार्क चेंज, क्यूवी क्रीम, समथिंग लाइक दैट। इसको आप तभी यूज़ करें अगर आप एक्ने प्रोन नहीं हैं। इफ़ यू आर नॉट एक्ने प्रोन, यू गोना लव दिस प्रोडक्ट। इट इज़ एक्सट्रीमली हाइड्रेटिंग, अफोर्डेबल प्रोडक्ट। सेरेमाइड है, पैंथेनॉल है, हार्ट लीफ एक्सट्रैक्ट है, इट हैज़ अ लॉट ऑफ गुड थिंग्स, सो आई हाईली रेकमेंड दिस वन। तो ये मेरे 5 रिकमेंडेशंस हैं। बट इफ़ आई रिमेंबर करेक्टली, लास्ट ईयर मैंने एक वीडियो बनाई थी ऑन टॉप 10 बैरियर रिकवरी क्रीम्स, जिसमें इससे ज़्यादा ऑप्शंस थे। तो अगर आप वो देखना चाहते हैं, आप बाद में देख सकते हैं, बट अभी के लिए ये 5 अपडेटेड नए ऑप्शंस हैं। ये है मेरे 5 नए अपडेटेड ऑप्शंस व्हेन इट कम्स टू बैरियर रिकवरी। अब हम बात करते हैं एक्सट्रीम केस की, मतलब आपके चेहरे पे जलन हो रही है, छोटे-छोटे दाने भी आ रहे हैं, बहुत सारा कुछ गड़बड़ हो रहा है। अब आप क्या करेंगे? जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, योर रूटीन इज गोइंग टू बी क्लेंस, मॉइस्चराइज, क्लेंस, मॉइस्चराइज, क्लेंस, मॉइस्चराइज, सनस्क्रीन सुबह एंड क्लेंस एंड मॉइस्चराइज। जैसे-जैसे आपका स्किन सेटल होना शुरू होता है, 2 चीज़ें होंगी। सबसे पहले जो आपका रैश है वो रेड खत्म हो जाएगा, और आपकी वो जो रैश वाला एरिया है वहाँ पे आपको फ्लेकीनेस होगी। अगर आपको वो फ्लेकीनेस हो रही है, देन गुड, कंग्रेचुलेशंस, आपकी स्किन हील कर रही है। एंड वन थिंग दैट आई विल हाईली रिकमेंड एट दिस टाइम, जब आपकी स्किन फ्लेक होनी शुरू होती है, इसके इनमें से जो भी बैरियर रिकवरी क्रीम आप यूज़ करें, उसके ऊपर हल्की सी आप वैसलीन की भी लेयर लगाएं, स्लगिंग करें, ताकि आपका मॉइस्चर लॉस कम हो। दैट इज नंबर 2 दैट यू विल कीप डूइंग। उसके बाद व्हेन यू आर री इंट्रोड्यूसिंग योर एक्टिव्स, सबसे पहले आप माइल्ड एक्टिव्स को लेके आएँ। माइल्ड एक्टिव्स नायासिनामाइड, माइल्ड एक्टिव्स विटामिन सी, माइल्ड एक्टिव कॉपर पेप्टाइड, ये सारे बहुत माइल्ड होते हैं। एंड कॉपर पेप्टाइड अगर तो आप ऑर्डिनरी का यूज़ कर रहे हो, आई विल कॉल इट अ माइल्ड एक्टिव। अगर आप किसी और ब्रांड का कॉपर पेप्टाइड यूज़ कर रहे हो, उसे मैं एक्टिव बोलूंगी नहीं, आई विल जस्ट कॉल इट अ हाइड्रेटिंग प्रोडक्ट। ऑर्डिनरी वाला थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग है, विच इज़ व्हाई आई एम कॉलिंग इट अ माइल्ड एक्टिव। सबसे पहले इंट्रोड्यूस करें अपने माइल्ड एक्टिव्स एंड यू विल यूज इट वंस अ डे, सो नॉट इन द मॉर्निंग, ओनली इन द नाइट रूटीन। 3-4 दिन निकल गए, अब सुबह शाम जो भी आपका पुराना रूटीन था इस तबाही से पहले, उस पे आ जाओ। सुबह शाम ओनली माइल्ड एक्टिव्स। अभी भी आप रेटिनॉल नहीं यूज़ कर रहे हो, एक्सफोलिएंट्स नहीं यूज़ कर रहे हो, 1 हफ्ते के बाद आप रेटिनॉल को री इंट्रोड्यूस करोगे बाय यूजिंग इट वंस और ट्वाइस अ वीक, और उसके 1 हफ्ते बाद यानी चौथे हफ्ते में आप री इंट्रोड्यूस करोगे अपने AHA BHA को। अब हो सकता है कि बाय सेकेंड वीक, एंड आई होप लाइक हेल टू गॉड दैट बाय सेकेंड वीक यू आर फीलिंग एब्सोल्युटली गुड, सारा जब ठीक हो गया है, एंड यू फील यार निपुण तो ऐसे ही बोल रही थी, अब मैं लगा लेती हूँ ग्लाइकोलिक एसिड सेरम, क्या हो जाएगा। हो सकता है कुछ नहीं हो, बट द थिंग इज दैट यू डोंट वांट टू टेक अ रिस्क विद योर स्किन, यू वांट टू बी जेंटल, यू वांट टू बी काम। अगर आप अपने स्किन पे एक अच्छे से हाइड्रेशन के साथ ही काम करते हैं, तो इस टाइम पे दैट इज गोइंग टू सर्व यू द बेस्ट। अदरवाइज जो मर्जी आए करो, लाइक
यू नो यू हैव द प्रोडक्ट, इट्स योर फेस, यू आर द क्वीन, डू व्हाट यू वांट। तो ये चीज़ें आपको करनी है। एक चीज़ जिसके अगेंस्ट मैं आपको कॉशन करूंगी आर शीट मास्क। नाउ यू ऑल नो हाउ मच आई लव शीट मास्क, लेकिन जब आपकी स्किन बहुत बुरी तरह से डैमेज होती है ना, तब जो शीट मास्क हैं, एंड मोस्ट ऑफ द शीट मास्क दैट वी गेट इन इंडिया, स्पेशली नायका पे, जो नायका वाले शीट मास्क हैं जो मुझे एक्चुअली क्वाइट बहुत पसंद है, बहुत सालों से भी यूज़ नहीं किया, बट उनका एक गोट मिल्क वाला शीट मास्क आता था, नायका का ही, यू नो इट वाज कॉल्ड नायका स्किन सीक्रेट्स, मुझे बहुत पसंद था। गोट था, देयर वाज समथिंग विद रोज, आई यूज्ड टू यूज ऑल ऑफ देम, मेरे को अच्छे लगते थे। खैर, द पॉइंट इज अ लॉट ऑफ द शीट मास्क हैव फ्रेग्रेंस एंड दे हैव वेरी वेरी हाई अमाउंट ऑफ प्रेजर्वेटिव्स। तो सेंटेड शीट मास्क को आप 100% अवॉइड करें। आपको लगेगा कि यार स्किन जल रही है, शीट मास्क लगा लेती हूँ, वो आपके स्किन कंडीशन को और खराब करेगी और एग्रवेट करेगी। तो शीट मास्क को अवॉइड करें। अनसेंटेड लगाना है, यू कैन टेक अ रिस्क बट नॉट इन द फर्स्ट वीक, मे बी टुवर्ड्स द एंड ऑफ द वीक जब स्किन थोड़ी सी ठीक हो जाए। बट डेफिनेटली जो सेंटेड शीट मास्क होते हैं उनके को अवॉइड करें। अ लॉट ऑफ टाइम शीट मास्क ऑल्सो हैव प्रेजर्वेटिव्स के साथ साथ दे मे हैव कलरेंट्स, दे मे हैव सम अदर इंग्रेडिएंट जो आपको इरिटेट कर सके। एंड शीट मास्क में इन जनरल प्रेजर्वेटिव कंटेंट बहुत हाई होता है, बिकॉज वो लिक्विड जो होता है उसको ठीक ठाक रखने के लिए यू नीड टू पुट प्रेजर्वेटिव्स। तो शीट मास्क को आप इस पॉइंट पे कंप्लीटली अवॉइड करें। द वन थिंग दैट यू कैन यूज अगर आपके पास है इज द ओवरनाइट बायोसेल्यूलोज वाला मास्क, बट वो भी आप तब यूज करें 3-4 दिन के बाद जब स्किन थोड़ी सी सेटल हो जाए। अदरवाइज वो अभी आप लगा के रखोगे, दैट्स ऑल्सो गोइंग टू जस्ट इरिटेट योर स्किन। बेसिकली मॉइस्चराइजर के अलावा हर चीज़ को अवॉइड करें, एंड जिस तरह से मैंने आपको बताया है एक्टिव्स को भी उसी तरह से रीइंट्रोड्यूस करें। दिस इज द वे यू कैन प्रोटेक्ट योर स्किन बैरियर। बट एक लास्ट चीज़ मैं बोलना चाहूँगी कि जो पहली 4 चीज़ें मैंने बोली थी उस पर फोकस करो। इफ़ यू फॉलो दोज 4 थिंग्स, चांसेस आर कि आपको ये प्रॉब्लम होगी ही नहीं, लाइक दिस इज नॉट गोइंग टू हैपन। सो यू विल बी एबल टू अवॉइड योर सेल्फ ऑल ऑफ दिस ड्रामा एंड व्हाटएवर एल्स। वीडियो पसंद आई, हेल्पफुल लगी? इफ यस, लेट मी नो इन द कमेंट्स। और कौन से टॉपिक्स हैं जो आप चाहते हैं मैं कवर करूं, वो भी मुझे बताना। आई विल सी यू टुमारो विद अ ब्रांड न्यू वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।